अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को 2 रोज बाकी हैं, मगर कंट्रोवर्सीज ने इसको घेर रखा है। अगर टीम इंडिया ये चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत जाती है तो 1 साल के कम अरसे के अंदर टीम इंडिया आईसीसी के 2 बड़े इवेंट का फाते होगा, यानी T20 वर्ल्ड कप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को 2 रोज बाकी हैं, मगर कंट्रोवर्सीज ने इसको घेर रखा है। अगर टीम इंडिया ये चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत जाती है तो 1 साल के कम अरसे के अंदर टीम इंडिया आईसीसी के 2 बड़े इवेंट का फाते होगा, यानी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल उन्होंने जीता साउथ अफ्रीका को हराकर, और अब न्यूजीलैंड का फाइनल अगर वो जीत लेते हैं तो 1 साल का भी कम अरसा होगा। 2 मुख्तलिफ फॉर्मेट में आईसीसी के बड़े इवेंट के वो चैंपियन होंगे। बट मुख्तलिफ कंट्रोवर्सी चल रही है। कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि टीम इंडिया को अनड्यू फेवर मिल रही है, क्योंकि वो सारे के सारे मैचेस एक वेन्यू में खेल रही है। इस पर मैंने पहले भी के व्लॉग किया था, और इसके अलावा बहुत से क्रिकेटर्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब ज्यादा चर्चा इसलिए हो रहा है कि इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम ने इंडिया के खिलाफ दुबई में मैच खेला। मैच से पहले हम सब सोच रहे थे कि न्यूजीलैंड टफ टाइम देगा इंडिया को, शायद शिकस्त भी दे सकता हो, मगर एक कम स्कोर के ऊपर भी टीम इंडिया ने डिफेंड किया था और शायद 40+ रन के साथ उनको हार दी थी। बट अब ये बात दोबारा से क्यों शुरू हो रही है? वो इसलिए शुरू हो रही है कि टीम इंडिया ने पहले 3 स्पिनर्स के साथ अब 4 स्पिनर्स के साथ वार करना शुरू किया, और सब कह रहे हैं कि स्पिन का जाल बिछाया हुआ है, कोई भी टीम आती है घबरा के हार जाती है। मगर क्या ये एडवांटेज आज से शुरू हुआ या उस वक्त से शुरू हुआ जब हाइब्रिड मॉडल की बात हुई? और क्या वाकई टीम इंडिया को एडवांटेज है? और क्या टीम इंडिया अगर दुबई में सारे मैचेस ना खेल रही होती तो आज चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए वो क्वालिफाई ना करती? ये बहुत से क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर हम इस पर करेंगे, और आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। चितेश्वर पुजारा ने नॉनसेंस कहा, उन्होंने बोला कि ये कोई तुक नहीं है, हमारी टीम ऑलरेडी बहुत अच्छा खेलती है। राजीव शुक्ला जब लाहौर में थे तो लाहौर के मीडिया, पाकिस्तान के मीडिया ने भी उनसे बात की कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपकी टीम एक ही मैच में खेल रही है। उन्होंने बोला कि हम पिच के मुहताज नहीं होते, हम क्रिकेट ही अच्छा खेल रहे हैं, हम जहां पर भी खेलेंगे ऐसा ही खेलेंगे। ये राजीव शुक्ला ने कहा। सेंटर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनसे सवाल हुआ था तो उन्होंने भी ये बात की थी कि इंडिया को एक एडवांटेज तो है कि वो सारे के सारे मैचेस एक ही जगह पर खेलते हैं। मोहम्मद शामी से सवाल हुआ था तो उन्होंने बोला था कि हम चूंकि एक ही जगह पर खेल रहे हैं, इस पिच को, कंडीशन को हम अच्छे से समझते हैं, हमारा एक टून भी बनी हुई है, तो शायद हमें न्यूजीलैंड की निस्बत पे इस पर एडवांटेज हासिल मिले। मगर जब बात हुई इंडियन कोच की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी लास्ट, जो सेमीफाइनल उन्होंने जीता था, उसके बाद जो उनकी गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनसे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने एक सवाल किया था। तो उन्होंने बोला था कि हम प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो आईसीसी अकेडमी में करते हैं, जिसकी पिच की कंडीशन इंटायरली डिफरेंट है दुबई क्रिकेट स्टेडियम से। और उन्होंने बोला कि अगर हम पाकिस्तान में भी चले जाते तब भी फ्रंट लाइन 2 स्पिनर ही हम रखते, क्योंकि हमारे स्पिनर ऐसे हैं और हम उधर वैसे ही चलते हैं। और इससे पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हमने 2 फ्रंट लाइन स्पिनर ही रखे, मतलब हम एक फ्रंट लाइन स्पिनर रखा था और बाद में हमने 2 कर दिए जब हमें फील हुआ कि यहाँ पर 2 स्पिनर की जरूरत पड़ेगी। लाइक उन्होंने पहले हर्षद राणा के साथ जा रहे थे, अब हर्षद राणा को रेस्ट किया और 2 फ्रंट लाइन स्पिनर कर दिए, 2 उनके रेगुलर वो हैं ऑलराउंडर है, तो कुल मिला के 4 बनते हैं। असल में एडवांटेज इंडिया को ये है क्योंकि जो 2 ऑलराउंडर हैं वो भी बेसिकली बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, या आप कह लीजिए क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों इतनी तगड़ी है कि फील नहीं होता कि वो कौन से ऑलराउंडर हैं, बट उनको बॉलिंग एडवांटेज बहुत ज्यादा हासिल है, इवन कि वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं। आप कोई और ऑलराउंडर उठा के देख लीजिए, अपनी बॉलिंग की बुनियाद के ऊपर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते होंगे। सलमान आगा को अगर हमने खिला के देखा था, बट उन्होंने थोड़ी बेहतर बॉलिंग भी की, मगर हम इनके पलड़े में एज ए बॉलर उनको काउंट नहीं कर सकते। हाँ, ये बात अलग है कि सलमान आगा एज ए बैट्समैन थोड़े बेहतर होंगे। मगर दोस्तों पॉइंट ये है कि क्या इंडिया का एडवांटेज है, और क्या सिर्फ इसी एडवांटेज की वजह से टीम इंडिया यूं फल फूल रही है और आज भी फेवरेट का टैग लिए फिरती है? तो जवाब ये है कि टीम इंडिया 3 आईसीसी के इवेंट खेले, और मुझे एक चीज एज ए बीइंग क्रिकेट जर्नलिस्ट एक चीज के ऊपर होती है। 2023 वनडे वर्ल्ड कप खेला तो पिच कंट्रोवर्सी के साथ उनकी अचीवमेंट को के पैचअप किया गया। 2024 T20 वर्ल्ड कप वो जीते तो कैच कंट्रोवर्सी के साथ जोड़ा गया। अब 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जब वो खेल रहे हैं और फाइनल हो रहा है तो उसमें ये हो रहा है कि एक ही वेन्यू पे खेल के उनको एडवांटेज मिल रहा है, और एक एनवायरनमेंट और हवा ये बनाई जा रही है कि शायद टीम इंडिया को सब मिलकर के कोई आईसीसी के इवेंट का फाइनल खिलाना चाहते हैं, और फाइनल शायद जितवाना भी चाहते हो, क्योंकि सब पैसा तो इंडिया का है। इसमें सच है या गलत है? मुझे लगता है कि 2023 में शायद टीम इंडिया बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर थी, उनके बॉलर्स बहुत तगड़े थे अपने घर में, तो वो हमेशा अच्छा खेलते हैं। और अगर पिच जिसके साथ कंट्रोवर्सी जोड़ी गई थी कि यूज्ड पिच के ऊपर 2023 का फाइनल खिलाया गया था, तो वो मैच ऑस्ट्रेलिया जीता था। बात ये बनी थी कि शायद स्पिनर्स को एडवांटेज देने के लिए पहले पिच और थी, और एक दो दिन पहले मैच से वो पिच को चेंज कर दिया गया था और यूज पिच पे खिलाया गया था। और उस वक्त मुझे याद है सब ये सोच रहे थे कि शायद उनके स्पिनर हैं इंडिया के, तो उनको एडवांटेज देने के लिए ये चाल चली गई है। बट जब मैच हुआ तो पता लगा कि वो एडवांटेज डिसएडवांटेज बना, लाइक उनके स्पिनर्स को कोई एक्स्ट्रा बोनस मिला नहीं था उस पिच के अंदर। तो जो कंट्रोवर्सी थी वहां पे दम तोड़ गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जीत गया। अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाता तो शायद सब यही बात करते कि नहीं इंडिया ने तो ये किया था, अदरवाइज तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाता और बला बला। अब T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़ा, बहुत से लोगों ने उसकी तारीफ भी की, मगर कुछ कंट्रोवर्सी भी ऐड करने की कोशिश की गई कि पांव उनका बाउंड्री के साथ लगा था। बट ऑन द होल पूरा T20 वर्ल्ड कप उठा के देख लें तो पूरे के पूरे वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया सबसे डिफरेंट खेला था। सबसे क्लोज मैच उनका पाकिस्तान के साथ ही हुआ था, जो पाकिस्तान जीता हुआ मैच हारा था। उसके बाद जो क्लोज मैच हुआ वो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल ही था। वो अलग बात है कि साउथ अफ्रीका की अपनी टीम के किसी भी खिलाड़ी ने इसके साथ जोड़ के नहीं रखा। उन्होंने मतलब ये नहीं कहा कि उनके साथ कहीं पे नाइंसाफी हुई है कैच के ऊपर, उन्होंने कोई बात नहीं की थी। अब जबकि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल के 2 रोज की दूरी पर है, तो फॉरेन क्रिकेटर्स बहुत इस पे बात करें, मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहा, और भी दुनिया भर के क्रिकेटर्स पे बात करें कि इंडिया को इसका एडवांटेज है। एक चीज के क्या इंडिया को एडवांटेज है? ऑफ कोर्स है कि उन्होंने सारे के सारे मैचेस एक ही जगह पर खेले हैं, एक ही ग्राउंड में खेले हैं, एक ही एम्बियंस है, एक ही होटल में रह रहे हैं, प्रैक्टिस भी एक ही कर रहे हैं, ज्यादा सफर नहीं है। ये सब चीजों का एडवांटेज तो है, और खासकर ऐसी टीम जो दूसरों से वैसे ही डिफरेंट है, उनको ये एडवांटेज एक भारी एडवांटेज बन जाता है। सोने पे सुहागा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मेरा सवाल ये है कि ये बात तो 2 माह पहले की तय थी। तब पाकिस्तान तो ये कह रहा था कि हम हाइब्रिड नहीं, इंडिया पाकिस्तान के अंदर आए, खेले, हम भी इंडिया में जाएंगे, बला बला सब चीजें हो रही थी। बाकी किसी बोर्ड ने कोई उनके कानों पर जूं तक नहीं रिंगी थी। आज वो बोर्ड बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, क्योंकि हम तो पहले ही बाहर हो चुके हैं। बाकी बोर्ड बोल रहे हैं कि इंडिया को तो एडवांटेज मिल रहा है। तो सवाल ये है कि पहले क्या इनको नहीं पता था? पहले भी तो पता था कि इंडिया को हम एक ही जगह पे मैच दे रहे हैं तो एडवांटेज उनको मिल सकता है। अब चूंकि इंडिया अच्छा खेल रहा है, जो कि वो पहले भी अच्छा खेलता है, अब ज्यादा चीखो पुकार सिर्फ इसलिए हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि दोस्तों फर्ज किया, अब न्यूजीलैंड को देखें 350 रन कर रहा है, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 350 रन चेज भी किए। इंडिया के खिलाफ खेला 250 पर रन नहीं बने, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सब पार्टी बिकते हैं, वहां पे रन फ्लो के साथ आ रहा है, बॉल बैट पे ठीक आ रहा है।